नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनावी बिगुल अब बज चुका है। चुनाव के तारीखों का बस ऐलान होना बाकी है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इस बीच बात हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर, चाहे बात महागठबंधन की हो या फिर एनडीए गठबंधन की। हम बात करने जा रहे हैं जीतन राम मांझी की। महागठबंधन छोड़ अब एनडीए में आज शामिल होने जा रहे हैं। एनडीए में कितनी सीटें जीतन राम मांझी को मिलेगी, जीतन राम मांझी कितने सीटों का डिमांड कर रहे हैं, हम बातें करने जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने 2015 में बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले जीतन राम मांझी ने 1 सीटें जीती थी। वो खुद जीतन राम मांझी जीते थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के ओर से चुनाव लड़े थे। इमामगंज सीट से चुनाव जीते थे। इस बार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल कहें तो हो गए हैं जीतन राम मांझी, और इस बार बात उनकी बनी है नीतीश कुमार के साथ। देखिए, जीतन राम मांझी 8 से 10 सीट मांग रहे हैं। उनकी डिमांड है 10 सीटों तक का, लेकिन जैसी जानकारियां हमें मिल पा रही है, आपको बता दें कि 8 से 10 सीटें वे खुलकर मांग रहे हैं। वे अपने करीबियों के लिए मांग रहे हैं, और इसमें खुद जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। जीतन राम मांझी किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, हम उसकी भी चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी 2015 के विधानसभा चुनाव में इमामगंज और मखदूमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। मखदूमपुर में राजद के सूबेदार दास ने जीतन राम मांझी को हरा दिया था। वहीं इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी चुनाव जीते थे। 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने सिर्फ 1 सीटें जीती थी 2015 के विधानसभा सीट में, इमामगंज सीट। देखिए, चर्चा चल रही थी कि जीतन राम मांझी मखदूमपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है, जीतन राम मांझी मखदूमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। जीतन राम मांझी एक बार फिर से इमामगंज से ही ताल ठोकने को तैयार हैं। सबसे बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जीतन राम मांझी एक बार फिर से इमामगंज विधानसभा सीट से ताल ठोकने को तैयार हैं। बातें कर रहे हैं नीतीश कुमार से। इमामगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के उदय नारायण चौधरी से उनका मुकाबला होगा। देखना होगा जीतन राम मांझी क्या कुछ कर पा रहे हैं। ऐसी जानकारियां मिल रही है, आरजेडी ने इमामगंज से उदय नारायण चौधरी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है, तो वहीं इमामगंज से मांझी अब सीटें मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि हम इमामगंज से ही लड़ेंगे। देखिए, और भी सीटें हैं। जीतन राम मांझी का सबसे ज़्यादा डिमांड गया में ही है, टेकारी विधानसभा सीट। देखिए, टेकारी से जेडीयू के विधायक हैं अभय कुशवाहा, जो कि बेलागंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और टेकारी विधानसभा सीट से जीतन राम मांझी अपने करीबी नेता अनिल कुमार को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। अनिल कुमार जीतन राम मांझी के करीबी नेताओं में कहें तो एक है। सुख में भी साथ थे, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे तब भी साथ थे। बिहार के मंत्री भी रह चुके हैं, और इस घड़ी में भी अब साथ हैं। वे एनडीए के साथ अब हो गए हैं। टेकारी विधानसभा की सीटें जीतन राम मांझी अनिल कुमार के लिए मांग रहे हैं। शेर घाटी से भी सीटें मांग रहे हैं जीतन राम मांझी। देखिए, शेर घाटी विधानसभा सीट से आरजेडी के अली खान टिकट मांग रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन की ओर से जीतन राम मांझी सीटें मांग रहे हैं। बात करेंगे हम औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा सीट की। देखिए, कुटुंबा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रही है जीतन राम मांझी की पार्टी। जीतन राम मांझी के बेटे उस सीट से चुनाव हार गए थे 2015 के विधानसभा चुनाव में, और इस बार एक बार फिर से कुटुंबा विधानसभा सीट पर जीतन राम मांझी की दावेदारी है। जीतन राम मांझी चाह रहे हैं कि एक बार फिर से उन्हीं के पार्टी का कोई प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़े। ऐसे में गया में 4 सीटें मांग रहे हैं जीतन राम मांझी, और औरंगाबाद में 1 सीटें। देखिए, बात मोतिहारी की करेंगे। मोतिहारी में जीतन राम मांझी की 1 सीट पर नज़र है, जिस सीट पर वे अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। साथ ही एक अन्य सीट पर भी जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे हैं। देखिए, हरसिद्धि और चिरैया की बातें हम कर रहे हैं।
हरसिद्धि से ध्रुव माझी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। वहीं ज्योति सिंह और पप्पू पांडे को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में जुटे हैं जीतन राम माझी। चिरैया विधानसभा की सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में चिरैया विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के लालबाबू गुप्ता वहां से चुनाव जीते हैं और बीजेपी की सीट भी रही है वो। साथ ही हरसिद्धि की भी बात करेंगे, हरसिद्धि विधानसभा सीट भी बीजेपी की सीट रही है। कृष्णनंदन पासवान चुनाव लड़े थे, हार गए। हम बातें अब करने जा रहे हैं आरा की। देखिए, दानिश रिजवान की चर्चा करेंगे। आरा विधानसभा सीट से जीतन राम माझी दानिश रिजवान को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, लेकिन आरा विधानसभा सीट भाजपा की परंपरागत सीट रही है। भाजपा के अमरेंद्र प्रताप सिंह वर्ष 2000 से लेकर 2015 तक यहां से विधायक रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में अमरेंद्र प्रताप सिंह को आरजेडी के मोहम्मद नवाज आलम ने हराया था और ऐसे में जीतन राम माझी दानिश रिजवान के लिए आरा सीटें मांग रहे हैं। देखना होगा कि बीजेपी क्या अपने परंपरागत सीट को देती है जीतन राम माझी को। दानिश रिजवान क्या चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन बात पूर्णिया की भी करेंगे। देखिए, पूर्णिया में भी एक सीटें मांग रहे हैं। जीतन राम माझी चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी उनके पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे, वो भी पूर्णिया में चुनाव लड़ाना चाहते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में और एक सीटें वे मांग रहे हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जीतन राम माझी की पार्टी से जुड़ी हुई अन्य नेताओं की। देखिए, ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जीतन राम माझी के पार्टी के कई बड़े दिग्गज जेडीयू के टिकट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। जीतन राम माझी को राज्यसभा भेजे जाने की भी चर्चा चल रही है। अब देखना ये होगा कि जो पहली सीटें खाली होती है, जीतन राम माझी उस पर डिमांड कर रहे हैं, क्या उन्हें वो सीटें मिलती है, राज्यसभा सीटें उनको दी जाएगी। फिलहाल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। जीतन राम माझी इमामगंज से लड़ने को तैयार हैं। वहीं जो सीटें मांग रहे हैं, क्या उन्हें एनडीए गठबंधन की ओर से मिलती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज़ के साथ आप बने रहें। लगातार हम बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें आप तक दिखा रहे हैं। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज़ के पेज को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।